गर्मी एकदम से बहुत बढ़ गई थी। सब पक्षी इस मौसम में गर्मी से बेहाल थे। वहीं रानू चिड़िया के बच्चे कूकू और गुड़िया भी गर्मी से तंग थे। मम्मा, ये गर्मी क्यों आती है? जब सर्दी आती है तो तुम तब भी ऐसे ही कहती हो। सर्दी में तो हम कंबल के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन गर्मी में क्या करें? गर्मी में तो नदी का पानी भी गर्म हो जाता है। रानू चिड़िया, जो उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी, बोलती है, बच्चों, हर मौसम ऊपर वाले की देन है। शुक्र करो, ऊपर वाले ने हमें सारे मौसम दिए हैं। अगर एक ही मौसम रहे तो हम बहुत जल्दी उकता जाएं। जी मम्मा, आप ठीक कहती हैं। और फिर आइसक्रीम, आम और तरबूज भी तो गर्मी के मौसम में आते हैं। बिल्कुल ठीक। चलो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाऊं। याहू! आज तो बिना कहे ही आइसक्रीम मिल रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों कूकू और गुड़िया को आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। वो आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ मिठू तोता और कबूतर भी आए हुए थे। लगता है आपको भी गर्मी ने सिताया है, तभी हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं। रानू चिड़िया आइसक्रीम वाले पक्षी से 2 आइसक्रीम का कहती है। भैया, बच्चों के लिए 2 आइसक्रीम देना। हम कहते थे बच्चे ही आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन देखो हम भी। अभी मिठू इतना कहकर आइसक्रीम की तरफ देखता है तो उसकी आइसक्रीम खाली होती है। मेरी आइसक्रीम! रानू चिड़िया, क्या तुमने देखा? मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? नहीं मिठू भाई, मैं तो खुद आइसक्रीम वाले से बात कर रही थी। इतने में गुड़िया की नजर मिठू के पंख पर पड़ती है। मिठू अंकल, आप बातों में इतने बिजी थे, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। मिठू भाई, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। सब हंसने लग जाते हैं। अगले दिन गुड़िया और कूकू स्कूल जाते हैं और ऐसे ही बातों बातों में जग्गू को बता देते हैं। जग्गू, हम कल आइसक्रीम लेने गए थे। क्या सच में? हाँ, और वहाँ बहुत मजा आया। आज मैं भी आइसक्रीम खाने जाऊंगा। जग्गू कौवा घर जाते ही अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, देखो ना, गर्मी कितनी बढ़ गई है। तो गौरी गुस्से से जग्गू की तरफ देखती है। तुम भी नहा लो, गर्मी नहीं लगेगी। मम्मा, कूकू और गुड़िया की मम्मा गर्मी लगने पर उन्हें आइसक्रीम खिलाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, चलो मैं भी तुम्हें खिला लाती हूँ आइसक्रीम। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। हाँ, तुम्हारी माँ कमाती है ना दिन रात, जो तुम्हें आइसक्रीम ला देगी। वो रानू चिड़िया तो खुद भी कमाती है, उसका पति भी कमाता है, वो जो मर्जी लेकर दे। तुम क्यों जल रहे हो? चलो तुम्हें भी खिला दूं। मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तुमसे मांग कौन रहा है? फ्री की आइसक्रीम, चलो फिर। फिर कौवों का परिवार आइसक्रीम खाने चला जाता है। जग्गू आइसक्रीम लेकर खा रहा था कि उसकी नजर रेहड़ी के व्हील पर पड़ती है। मम्मा, व्हील! अरे क्या हुआ व्हील को? अभी गौरी ने इतना ही कहा था कि रेहड़ी अचानक फिसल जाती है और सारी रेहड़ी नीचे की तरफ गिरने लगती है। सब पक्षी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेहड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। नीचे घना जंगल था। सब पक्षी नीचे घने जंगल की तरफ उड़ते हैं। जग्गू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू आंटी, रानू आंटी! क्या हुआ जग्गू बेटा? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आंटी, वो आइसक्रीम वाली रेहड़ी घने जंगल में गिर गई, जल्दी चले। अच्छा, तुम कबूतर को बुलाओ, मैं मिठू के घर जाती हूँ। मिठू भाई, जल्दी चले, जंगल में हमारी जरूरत है। हाय हाय, सत्यानाश हो, इसे आज ही गिरना था। हाँ, तुम जो खाने आई थी आइसक्रीम, देखो तुम्हारे आने से रेहड़ी ने भी आत्महत्या कर ली। कालू, तुम तो चुप रहो, हर वक्त मजाक सूझता है तुम्हें। और क्या करूं, बैठकर शोक मनाऊं? इतने पक्षी हैं, सब मिलकर भी जोर लगाएं तो रेहड़ी ऊपर आ जाए। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता। इतने में वहाँ रानू चिड़िया अपने साथियों के साथ आ जाती है। जल्दी करो पक्षियों, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उल्लू, जो आइसक्रीम बेच रहा था, बोलता है। रानू चिड़िया, शुक्र है तुम आ गई, नहीं तो यहाँ तो पक्षी आराम से बैठे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक हो उल्लू भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर सब पक्षी मिलकर कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में रेहड़ी सीधी हो जाती है। मेरी सारी आइसक्रीम गिर गई, आज मेरा बहुत नुकसान हुआ। कोई बात नहीं उल्लू भाई, चीज है,
और आ जाएगी। वाह रानो बहन, तुमने इस मुश्किल समय को भी खुशी में बदल दिया। बेशक तुम जैसा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। उल्लू भाई, हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो क्यों ना सबकी मदद की जाए। आखिर एक दिन तो सबने जाना ही है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिश हो रही थी। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। कालू कौवा बुरी तरह मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। कालू के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा था। अनाज दाना ना होने के बराबर था। जिन पक्षियों ने समय रहते अनाज जमा किया था, सिर्फ वही पक्षी सुकून से अपने अपने घरों में बैठे थे और बाकी पक्षी सारा दिन एक दाने की खोज में मारे मारे फिरते। रानो चिड़िया एक दिन अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे मिठू तोता मिलता है। कैसे हो मिठू भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक है रानो बहन, बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्दी बारिश हो जाए। हाँ मिठू भाई, बारिश होगी तो ही जंगल हरा भरा होगा, वरना पक्षी भूख से मर जाएंगे। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मेरा दाना भी खत्म हो रहा है, मुझे बहुत फिक्र है। कालू भाई, समय रहते दाना जमा करना था, अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है। कालू, अब प्लीज हमसे दाना मत मांगना, हमने बहुत मेहनत से जमा किया है। अगर तुम्हें दे देंगे तो खुद भूखे रह जाएंगे, ना जाने कब बारिश हो। मिट्ठू, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सच में तुम दोनों से मदद लेने ही आया था। हमें पता है कालू, कोई नई बात नहीं है। तुम पहले सुस्ती और काहली से काम लेते हो और जब सूखा पड़ता है तो हमारा दाना भी खत्म कर देते हो। ठीक कह रहा है मिठू। कालू, इस बार हम कोई दाना नहीं देंगे। ऐसे कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और मुझसे तो बिल्कुल कोई उम्मीद मत रखना। यार तोते, तुम दोनों को क्या हो गया है? मैं तो बहुत आस लेकर आया था। अपनी आस किसी और से लगाओ, मैं तो चला। ऐसे कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उदास मन के साथ अपने घर चला जाता है। आगे तुम कहीं से भोजन का इंतजाम हुआ? नहीं गोरी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द हो जाएगा। क्या कहा रानो चिड़िया ने? रानो और मिठू दोनों पास थे, उन्होंने साफ मना कर दिया है। हाय कालू, हम क्या करेंगे? कोई योजना बनाओ, ये ना हो भूख से मर जाए। हाँ गोरी, देखता हूँ। तुम बस देखते रहना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लो, जब हो गया तो मुझे भी बता देना। तुम क्या सारा जंगल देखेगा? ऐसा कहकर गौरी कौवी घर से निकल जाती है। गौरी कौवी एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है और खुद से बातें करती है। हाय, ये मैंने क्या किया? मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब अगर मुझे कुछ ना मिला तो कालू तो मेरा मजाक उड़ाएगा। अभी गौरी ऐसे कह रही थी कि वहाँ एक अजनबी पक्षी आता है, जिसकी चोंच चाचा छमछम की तरह लंबी थी। अरे ओ पक्षी, तुम चाचा छमछम के कुछ लगते हो। नहीं, कौन है ये चाचा छमछम? हमारे जंगल का पक्षी है, उसकी चोंच भी तुम्हारी तरह है। मैं बाली हूँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। पहले ही पक्षी भूख से मर रहे हैं और पक्षी भी आगे।
मैं तुम्हारी समस्या का हल जानता हूँ। अच्छा, बताओ क्या है हमारी समस्या? तुम सब जंगल वाले बारिश ना होने की वजह से परेशान हो। मैं बारिश ला सकता हूँ। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। तुम्हें नहीं यकीन? ना, बिल्कुल नहीं। वो सामने पेड़ पर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? सूखा पेड़ है, और क्या नजर आना? अभी तुम्हें वहां से एक फल मिल जाए तो? हैं? अगर अभी मीठा फल मिल जाए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। अचानक पेड़ से मीठा फल गिरता है। गोरी कफी जल्दी से जाती है और वो मीठा फल उठाकर खाने लगती है। अब यकीन आया? कौन हो तुम? तुम क्या सच में बारिश ला सकते हो? हाँ, लेकिन मुझे जंगल के सब पक्षियों का भोजन चाहिए। ठीक है, मैं सबसे बात करती हूँ। गोरी कफी जल्दी से जाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। गोरी कफी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। रानो, मुझे एक पक्षी मिला। तो क्या हुआ गौरी बहन? दिन में बहुत से पक्षी मिलते हैं। फिर गौरी कफी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अगर तुम सब पक्षियों को मना लो तो जल्द ही बारिश होगी, फिर तो सारा दाना हमारा। गौरी बहन, बारिश ऊपर वाला देता है, ना कि कोई पक्षी। वैसे भी बारिशों का मौसम आने वाला है, हमें किसी भी पक्षी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है चिड़िया, अगर बारिश हुई तो मैं पूरे जंगल में से किसी पक्षी को एक दाना नहीं दूंगी। ऐसे कहकर गौरी कफी वहां से चली जाती है। गौरी कफी घर आकर सारी बात कालू कफी को बताती है। घर का सारा अनाज दे दो। वैसे भी सिर्फ 2 दिन का है, दे देते हैं, शायद सच में बारिश हो जाए। गोरी और कालू कफा सारा अनाज बाली को दे देते हैं। ठीक है, आज रात बारिश हो जाएगी। बाली ऐसा कहकर दाना उठाता है और जल्दी से निकल जाता है। रात होते ही सच में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। वाह कालू वाह, देखो अब मैं किसी भी पक्षी को पूरे जंगल में से एक दाना नहीं दूंगी। लेकिन बारिश तो ऐसी शुरू हुई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिशें लगातार होती रहती हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? जो भोजन था वो भी गया। अब इतनी बारिश में हम बाहर भी नहीं जा सकते। गोरी कफी अपने घर में भूख से मर जाती है, जबकि कालू कफा मदद के लिए बारिश में भीग रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। लेकिन कोई पक्षी कालू कफे की गुहार नहीं सुनता और कालू कफा भी वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे कभी भी किसी की बातों में आकर अपना सब कुछ नहीं देते। हो सकता है वो फ्रॉड हो और वो ऐसा कुछ ना कर सकता हो जिसका उसने वादा किया हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।